सभी को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन को अच्छे से निर्वहन कर रहे होंगे। आप सभी को विदित है कि हमारे देश में जनगणना, मकान गणना का कार्य शुरू हो चुका है। ये कार्य कुछ स्टेट्स में 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। इसमें 2 चरण में कार्य पूरा होना है। पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना का कार्य किया जा रहा है, जो कि सितंबर माह तक अनुबंध रूप से चलता रहेगा। उसके बाद में फरवरी 27 से पॉपुलेशन एनिमेशन जनगणना गणना का कार्य शुरू किया जाएगा। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि विश्व में सबसे बड़ी जो जनगणना होने वाली है वो हमारे देश में जो है होने जा रही है। इस कार्य में सभी स्टेट्स में कर्मचारी को लगा दिया गया है। अब हम बात करते हैं स्वगणना की। राजस्थान में स्वगणना 1 मई से 15 मई के बीच की जानी है और 16 मई से हमारी मकान सूचीकरण और मकान गणना कार्य इन्वर्टर्स और सुपरवाइजर्स के द्वारा किया जाएगा। आज हम बात करते हैं स्वगणना के बारे में। स्वगणना क्या है? स्वगणना जो हमारा पोर्टल है, पोर्टल पर हमारी साइट दे रखी है। साइट के माध्यम से हमें सारे डाटा, जो 34 क्वेश्चन जो पूछे जाने हैं, उनको हम घर बैठकर अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, अपने मोबाइल से जो है भर सकते हैं। ये सुविधा जो है हमें 15 दिन के लिए दी गई है, यानी कि 15 दिन 1 मई से जो है 15 मई के बीच में दी जाएगी राजस्थान स्टेट में। अदर स्टेट में ये पहले शुरू हो चुकी है। अब ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अगर स्वगणना करते हैं तो डाटा जो हमारे हम स्वयं भरेंगे और उन डेटाज को हम शुद्ध रूप से भर सकते हैं। हमारे समय की बचत होगी। साथ में जब प्रगणक हमारे घर पर आएगा तो उसे भी जो है किसी प्रकार का जो है असुविधा नहीं होगी। हम जो 11 अंकों का कोड होगा उसको दे देंगे और हमारे सारे डाटा जो है जहाँ पर साइट पर अपलोड होने हैं वो उनके माध्यम से हो जाएंगे। तो हम बात करेंगे स्वगणना कैसे होगी, उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने हैं, देखते हैं। स्वगणना फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे किस किस प्रकार से हम स्वगणना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, ऐसे सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, बड़े बड़े संस्थान हैं, उनको इस प्रकार के निर्देश मिलने वाले हैं कि जो भी कर्मचारी होंगे उनको स्वगणना अनिवार्य रूप से करनी है। तो कर्मचारी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है वीडियो। हमें इसको ध्यान से जो है देखना है, लास्ट तक जो है डटे रहना है और उसके बाद में आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। देखिए, पोर्टल पर प्रवेश करेंगे, क्या है उसका लॉगिन कैसे करेंगे हम। ये हमारा जो है साइट रहेगी हमारी https://sc.census.gov.in। इन पर, इस साइट पर हम जाएंगे। ये हमारी आधिकारिक वेबसाइट है, ठीक है। ये साइट हमारी आधिकारिक साइट है, इस पर जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमें ऑप्शन मिलेगा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र चुनने का। हमारे बहुत सारे स्टेट्स, सारे यूटीज जो खुल जाएंगे उसमें। और जैसे हम राजस्थान के, तो हमें राजस्थान ओपन कर लेना है और उसके बाद में कैप्चा कोड हमें उसमें भरना है, तो ये साइट हमारी खुल जाएगी। ये हमारा अनुभाग 1 में आ जाता है। पोर्टल में प्रवेश कैसे करना है, प्रारंभिक पंजीकरण कैसे करना है, वो प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं परिवार पंजीकरण कैसे करेंगे। हम इसमें परिवार के मुखिया का नाम हम दर्ज करेंगे, उसमें 10 अंकों का मोबाइल नंबर हम इसमें डालेंगे और ईमेल आईडी भी इसमें डाल देंगे। वैसे ईमेल आईडी वैकल्पिक होगी, पर हम इसमें डालते हैं अपनी ईमेल आईडी, तो जो भी बाद में मैसेज वगैरह मेल्स होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। परिवार के मुखिया का नाम बाद में बदला नहीं, जैसा एक बार जो हमने नाम डाल दिया परिवार के मुखिया का, वही रहेगा। जो हमारे परिवार की जिम्मेदारी उठाता है, परिवार को देखता है, उसका नाम हम इसमें डाल देंगे। प्रत्येक परिवार के लिए केवल एक मोबाइल नंबर का उपयोग किया जाता है। एक बार पंजीकृत होने के बाद वही मोबाइल अन्य किसी परिवार के लिए उपयोग नहीं किया जाता। ये हमें सोच समझकर करना है। जो मोबाइल नंबर हम एक बार काम में लेंगे, वो मोबाइल दोबारा हम काम में नहीं ले सकते, ठीक है। आगे देखते हैं। अनुभाग 2,
अनुभाग 2 की बात करें तो क्या है इसमें, सत्यापन एवं स्थान की पहचान हमें इसमें करनी है। सबसे पहले भाषा का चयन करना है, देखिए, और ओटीपी हमें प्राप्त होगा। अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करना है। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को भी दर्ज हुआ है इसमें करना है। क्या करना है, भाषा का ऑप्शन आएगा, किस भाषा में आप 34 क्वेश्चंस को रिप्लाई करना चाहोगे, ठीक है, वो ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो हमारे लिए हिंदी हो जाएगी, यहाँ पर हिंदी भाषा का चयन कर लेंगे। जो इंग्लिश के हैं इंग्लिश में चयन कर सकते हैं। उसके बाद में स्थान संबंधी विवरण क्या करना है, हमें अपने जिले का चयन करना है, पिन कोड डालना है, इसमें गांव नगर हमारा आ जाएगा, स्थानीय क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है, लोकेलिटी सब उसमें आ जाएगी, तहसील वगैरह सब हमारा एरिया आ जाएगा, वो हमें भरना है। उसके बाद मानचित्र पर अपने निवास का स्थान चिन्हित करना है। मानचित्र पर लाल मार्कर दिखाई देगा, हमें एक मानचित्र दिखाई देगा और उस पर लाल मार्कर होगा। क्या करना है, उसको खींचकर ड्रैग करके क्या करना है, अपने आवासीय भवन के सटीक स्थान पर बिल्कुल कोशिश ही करनी है, बिल्कुल उसको वाइड करके बड़ा करके, और जहां पर हम सैटेलाइट के माध्यम से दिख रहा है कि वो घर हमारा आसपास के घर दिख जाएंगे, उसमें सब दिख जाएगा, और हमें अपने घर पर उसको क्या करना है, स्थापित करना है और स्थान की पुष्टि कर देनी है। ठीक है, उसके बाद में अनुभाग 3 हमें देखना है। अनुभाग 3 में क्या आएगा हमारे, देखिए, अनुभाग 3 डेटा दर्ज करना है हमें और अंतिम प्रस्तुतिकरण करना है। इसमें क्या होगा, हमारा प्रश्नावली पूर्ण करनी है, मकान सूचीकरण, मकानों की गणना, प्रश्नावली भरनी है। 34 जो क्वेश्चंस हमें मिलेंगे उन 34 क्वेश्चंस को हमें भरना है। प्रश्नों को समझने में सहायता के लिए हमारे पास टूल टिप्स दे रखा है, इसी में साइट पर दे रखा है। अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस FAQs दे रखे हैं और आवासीय आवश्यक सूचना दे रखी है, इनको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। वैसे 34 क्वेश्चंस आपके लिए एक करके ऑप्शन सारे क्वेश्चंस आएंगे, उनको अच्छे से पढ़ना है, उनका जो है आंसर देना है। ठीक है, अंतिम ये उसके बाद में हमारा हो जाएगा पूर्वावलोकन और समीक्षा। पूर्वावलोकन प्रीव्यू हमें देख लेना है, जो हमने क्वेश्चंस भरे हैं उनका उत्तर दिया है वो सारे जो है ओपन हो जाएंगे हमारे पास, कि हमने मकान किस प्रकार का है, कच्चा मकान है, पक्का मकान है, उसकी सूचना हमने क्या भरी है वो आ जाएगा, दीवार कैसी है, फर्श कैसी है, छत कैसी है, और हमारे शौचालय की क्या व्यवस्था है, उपकरण कौन कौन से हैं, व्हीकल कौन कौन से, सारे प्रश्न जो खुलकर आ जाएंगे। उनको हमने जो भरा है उनका उत्तर भी जो है साथ में आएगा, हमें उनका प्रीव्यू देख लेना है और क्या करना है, उसकी अच्छे से जांच दर्ज जो की गई उसको देख लेना है, जांच कर लेनी है। आप निम्न कार्य कर सकते हैं, डेटा दर्ज कर में संशोधन भी कर सकते हैं, वापस जा सकते हैं, बाद में प्रस्तुत करने के लिए ड्राफ्ट के रूप में सेव भी कर सकते हैं, या पुष्टि और सबमिट भी इसमें कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमें मिलने वाले हैं। यदि एक बार हमने पुष्टि और सबमिट कर दिया तो उसके बाद में भी इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ के ही जो है हमें उसको सबमिट करना है। उसके बाद में स्वगणना पहचान संख्या हमारे पास आ जाएगी। प्रपत्र में 11 अंकों की जो है विशिष्ट स्वगणना पहचान हमें मिल जाएगी, ऐसी आईडी मिल जाएगी, और वो H से प्रारंभ होगी। किससे प्रारंभ होगी, H लेटर से, और ये SMS और हमें हमारी ईमेल आईडी पर हमें प्राप्त हो जाएगी। अब क्या होगा, ये कार्य हमने कर दिया है। उसके बाद में चौथा जो हमारा अनुभाग है उसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो प्रगणक है, एन्यूमरेटर है, वो हमारे घर पर विजिट करेगा। वो कब आएगा, राजस्थान में 16 मई से शुरुआत होगी, तो 16 से लेके 1 महीने तक ये कार्य चलेगा। उस दौरान एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर्स हमारे घर पर दौरा करेंगे। अगर हमने सेल्फ इन्वेस्टन कर दिया है, स्वगणना हमने कर दी है, तो जब हमारे पास एन्यूमरेटर, प्रगणक और सुपरवाइजर आए तो हम 11 अंकों की अपनी ऐसी आईडी उनको दे देंगे, और क्या करेंगे, वो ऐसी आईडी को डाल के देखेंगे। अगर बिल्कुल वो मैच कर रही है, वो ओपन हो रही है, तो आपका कार्य पूर्ण हो जाता है और डाटा हमारे जो है आपको वो मैच हो जाते हैं, तो ये कार्य हमारा संपूर्ण हो जाता है। इससे क्या होगा कि आपको 2 फायदे हैं सेल्फ इन्वेस्टन के। एक तो आप डाटा अपने हाथ से भर रहे हैं, ठीक है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो जो भी आप सूचनाएं दे रहे हैं वो शुद्ध होगी, और दूसरा प्रगणन का कार्य जो है समय भी बच जाएगा। तो ये हमें कोशिश करनी है, जो भी ये सभी के लिए ओपन रहेगा। ये जो है ऐसी का ऑप्शन, सेल्फ इन्वेस्टन का ऑप्शन सभी के लिए ओपन होगा, और हम अपने घर पर बैठकर मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से इसको हम भर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी वीडियो है, और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है उनके लिए तो ये मैंडेटरी होने वाला है कि उनको जो है स्व गणना, सेल्फ इन्वेस्टन जो है करना ही होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये काफ़ी मदद मिलेगी जो है सेल्फ इन्वेस्टन करने में इस वीडियो से। धन्यवाद।